जीवन परिचय। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का बाल्यकाल में भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल में थे। भारतेंदु इनकी प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे। वर्तमान काल में भी वे रहे और उनकी कई प्रमुख रचनाएं इसी काल में लिखी गई। ब्रजभाषा साहित्य के अनन्य उपासक कविवर रत्नाकर दास का जन्म संवत 1923 ईस्वी में भादो सुदी ऋषि पंचमी के दिन काशी में हुआ। कविता का उपनाम इनका रत्नाकर था और इसी नाम से ये अधिक प्रसिद्ध थे। इनके पिता का नाम पुरुषोत्तम दास था। ये दिल्ली वाले अग्रवाल वैश्य थे। इनके पूर्ण पुरुष सदीकों सर्पदमन जिन्हें कहा जाता है, जिला पानीपत के रहने वाले थे। पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद वे मुगल बादशाह अकबर के दरबार में आए और मुगल साम्राज्य की अभिवृद्धि के दिनों में भिन्न भिन्न उच्च पदों पर काम करते रहे। मुगल राज्य का पतन हो जाने पर रत्नाकर जी के परदादा लाला जहांदार शाह के साथ काशी चले आए और वहीं बस गए। रत्नाकर जी के पिता पुरुषोत्तम दास जी फारसी के ऊंचे विद्वान थे, पर हिंदी कविता पर इनकी अडिग श्रद्धा थी। उन्हीं के प्रभाव से रत्नाकर जी के हृदय में कविता प्रेम अंकुरित हुआ। उनके मकान पर अच्छे अच्छे कवियों का हमेशा जमघट रहता था। बाहर से आए हुए कविजन सदा उन्हीं के पास ठहरते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र भी उनके मित्र और संबंधी होने के कारण प्राय उनके यहाँ जाया करते थे। बालक रत्नाकर इस साहित्य गोष्ठी में प्राय बैठते और कभी कभी कुछ बोल भी उठते थे। इस प्रकार एक दिन आपकी किसी व्यक्ति से प्रसन्न होकर भारतेंदु जी ने कहा, यह लड़का आगे चलकर कभी अच्छा कवि निकलेगा। भारतेंदु जी की यह भविष्यवाणी सत्य हुई। रत्नाकर जी पर उक्त साहित्यिक सत्संग का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि पहले उर्दू और फिर हिंदी में कविता लिखी। भारतेंदु जी बड़े अध्ययनशील थे। इनकी सारी शिक्षा काशी में हुई। सन 1981 में द्वितीय भाषा फारसी लेकर इन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की और एमए की परीक्षा की भी फारसी लेकर तैयारी कर रहे थे। कुछ कारणवश परीक्षा नहीं दे सके। सन 1900 में रत्नाकर की नियुक्ति आवागढ़ स्टेट में हुई। वहां की जलवायु इनके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं थी, अतः 2 वर्ष योग्यता पूर्वक काम कर नौकरी छोड़ वे काशी लौट आए। कुछ समय के अनंतर सन 1902 में
अनन्य हिंदी प्रेमी अयोध्या नरेश महामहोध्याय महाराज सर प्रताप नारायण सिंह ने रत्नाकर को अपना प्राइवेट सेक्रेटरी बना लिया और थोड़े ही दिनों बाद इनकी कार्यकुशलता से प्रसन्न होकर इन्हें चीफ सेक्रेटरी का पद दे दिया। सन 1906 के अंत में अयोध्या नरेश का स्वर्गवास हो जाने पर श्रीमती महारानी जगदम्बा देवी ने रत्नाकर जी को अपना प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त किया और मृत्यु पर्यंत वे इसी पद पर रहे। रत्नाकर जी प्राय प्राचीनता के उपासक थे। भारतीय संस्कृति के वे पूर्ण समर्थक थे। स्वभाव सरल और सहृदय कोमल था। इतने हंसमुख और मिष्टभाषी थे कि उनकी मंडली में बैठकर हंसी रोकना कठिन हो जाता था। स्मरण शक्ति बड़ी तीव्र थी। व्यायाम के इतने प्रेमी थे कि वे 65 वर्ष की आयु में भी 45 वर्ष से अधिक नहीं जचते थे। वैद्यक शास्त्र में भी इनकी बड़ी रुचि थी। काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना में परम उत्साही रत्नाकर जी का हाथ था। सरस्वती के प्रकाशन के अवसर पर संपादकों में इनका भी नाम आया था। उसी समय के आसपास इन्होंने निम्नलिखित ग्रंथ रचे: हिंडोला, हरिश्चंद्र, समालोचनादर्श, साहित्य रत्नाकर, घनाक्षरी, नियम रत्नाकर, कलकाशी और अष्टक रत्नाकर। तदुपरांत राजकाज के अनेक झंझटों में रहने के कारण रत्नाकर जी ने साहित्यिक क्षेत्र से दीर्घ काल तक अवकाश ग्रहण कर लिया। अपने जीवन के पिछले 10 वर्षों में जब महारानी जगदम्बा देवी के आग्रह से वे पुनः कविता के क्षेत्र में उतरे, तब से उनकी लेखनी नवीन स्फूर्ति के साथ बराबर चलती रही। सच तो यह है कि पिछले 10 वर्षों से रत्नाकर जी हिंदी साहित्य जगत में यथार्थ रूप में प्रकट हुए। विक्रम संवत 1978 में मेष संक्रांति के पर्व पर महारानी के साथ रत्नाकर जी हरिद्वार गए। वहीं गंगा सप्तमी की कथा पूछने पर रत्नाकर जी ने वाल्मीकि रामायण में से गंगा अवतरण की कथा श्रीमती जी को सुनाई। वह वर्णन महारानी को बड़ा रोचक लगा और उन्होंने गंगा अवतरण काव्य भाषा में रचने के लिए रत्नाकर जी से आग्रह किया। कविता अभ्यास बहुत दिनों से छूटा होने के कारण रत्नाकर जी को अपनी अभिव्यंजना शक्ति पर संदेह सा हुआ, पर महारानी की प्रेरणा और प्रोत्साहन से उन्होंने भगवती वीणा पाणी का स्मरण किया। रत्नाकर जी ने गंगावतरण की रचना की जो 1981 में प्रकाशित हुई। यह काव्य जब अधूरा ही था तभी इनकी रचना से प्रसन्न होकर अयोध्या की महारानी ने रत्नाकर जी को एक
सहस्त्र का पारितोषिक प्रदान किया। रत्नाकर जी कविता के लिए करते थे, राजा रानियों को प्रसन्न करने के लिए नहीं। अतः उन्होंने कविता का पारितोषिक स्वयं लेना उचित न समझा और महारानी की आज्ञा शिरोधार्य कर उक्त पारितोषिक के रूपे काशी नगरी प्रचारणी सभा को यह कहकर दे दिया कि इनके व्यास से प्रति तीसरे वर्ष ब्रज भाषा के सर्वोत्तम काव्य ग्रंथ 200 रुपये का पारितोषिक दिया जाए। उक्त गंगावतरण काव्य पर इलाहाबाद की हिंदुस्तानी एकेडमी ने भी सन 1929 में 500 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया।